भगवान माता पार्वती और भगवान शिव का एक बड़ा सुंदर संवाद। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कितना ग्रहण करते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ में काशी भ्रमण के लिए चली। नंदी पर बैठकर मां पार्वती जी बाबा भोलेनाथ जी के साथ चलते। नाद हो रहा है ओम का। पार्वती जी के कानों में शब्द गया। घूम कर देखा मां पार्वती जी ने कहां से आवाज आ रही। फिर पार्वती जी आगे बढ़ गई, फिर शब्द सुना। फिर पार्वती जी ने नंदी को रोका। नंदी रुको, जरा ठहरो नंदी। रुका नंदी। शिव जी ने पूछा पार्वती क्या बात है, तुमने नंदी को क्यों रोका है? पार्वती जी कहती है मुझे कोई मंत्र का जाप कर रहा है, कोई मंत्र बज रहा है और कोई मंत्र का जाप कर रहा है, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि एक बार उसको देखूं तो सही कौन मंत्र का जाप कर रहा है। सब दूर मां जगत जननी माता पार्वती ने भ्रमण किया, जपने वाला नहीं मिला। फिर नाद हुआ। आप भी बोलो साथ में। लंबा स्वर बनाकर ओम का उच्चारण करने से नेत्र की ज्योति बढ़ती है। लंबा उच्चारण करने से, ओम का नाद करने से बुद्धि में एक अंदर कंपन उत्पन्न होता है। उससे पैरालिसिस की बीमारी, लकवे की बीमारी नहीं होती है। ओम का लंबा उच्चारण करने से अगर शरीर में हाथ पैर में कंपन होता है, चाय का कप या अपनी उंगलियां या हाथ कांपने लगते हैं, तो वो कंपन दूर होता है। आप भी साथ में बोलिएगा, लंबा उच्चारण करना। लंबा उच्चारण करते हुए, वाणी को स्थिर करते हुए, नेत्र को बंद कर कर हृदय के अंदर झांकते हुए उच्चारण करेंगे। लकवे की बीमारी नहीं होगी, पैरालिसिस नहीं होगा, हाथ का कंपन दूर होगा और बुद्धि तीव्र होगी। साथ में बोलते चले। पार्वती जी का ध्यान गया, कोई दिख नहीं, कुछ नहीं दिखा। आपने जब ओम का नाद किया होगा, नेत्र बंद कर आपको ऐसा लगा होगा हमारे दिमाग में कुछ बारीक सा कीड़ा चल रहा है, कोई प्रवेश कर रहा है। वो शिव तत्व है, वो शंकर है। मां ढूंढ रही, कोई दिखता नहीं। शिव जी कहने लगे पार्वती चलो। कहां तुम यहां वहां ढूंढ रही हो, किसको खोज रही हो? शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि शंकर भगवान की कथा के अंदर बैठकर या पूरे संसार में, ब्रह्मांड में कोई भगवान शंकर के ओम नाद को, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का संसार में कोई भी उच्चारण करता है, उसको मां पार्वती ढूंढ कर ही रहती है और उसे वर देकर ही रहती है। मेरी मां जगत जननी उसको वर प्रदान करती है। कितना सुंदर कहा है काली पुराण में। मां काली पुराण में एक वर्णन आता है, जब रक्त बीज को मारने का समय आता है तो मां काली पुराण में वर्णन आता है कि मां आद्य शक्ति से पूछा गया, ये इतने विकराल असुर हैं, राक्षस हैं, इनका संहार तुम्हें करना है तो तुम इनको कैसे मार सकती हो? तो मां आद्य शक्ति, काली पुराण में वर्णन आता है कि मां आद्य शक्ति ने कहा, जब मैं किसी एक मंत्र को पकड़ लेती हूं और उस मंत्र का बार बार उच्चारण करती हूं तो वो मंत्र मुझे अंदर से शक्ति प्रदान करता है और रक्त बीज जैसे राक्षस तो यूं ही मर जाते हैं, असुर संहार हो जाता है।
नेत्र बंद कर सब एक बार फिर उच्चारण के साथ लंबे ओम नाद शरीर के रोगों को दूर करने के लिए, शक्ति को प्रदान करने के लिए, शिव भक्ति को प्रदान करने के लिए। जितने आस्था चैनल पर बैठे हैं, जितने फेसबुक के सामने कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में कथा सुन रहे हैं, बड़े प्रेम के साथ लंबी श्वास के साथ में उच्चारण करेंगे। मां आद्य शक्ति हमको स्मरण करेगा। धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें। शिव नाम का स्मरण सुख प्रदान करता है। सुख, एक शक्ति, एक बल, एक ऊर्जा भगवान के नाम। काली पुराण में कहा मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने कि मैं रक्त बीज असुर का संहार तो भगवान के नाम के उच्चारण से कर देती हूं। याद रखना, दुनिया के लोग पूछते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर लिखने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी गाड़ी पर लिखवाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी फैक्ट्री पर लिखवाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी दुकान पर लिखवाने से क्या होता है। शास्त्र कहता है तुम्हारी जिंदगी में अगर दुख प्रवेश कर रहा होगा तो वो मंत्र को पढ़ते से ही बाहर निकल जाएगा, भीतर प्रवेश नहीं करेगा। मंत्र में वो बल होता है, मंत्र में वो शक्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। बोलो बोलो सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उस मंत्र का उच्चारण करना मूल हो जाता है। पार्वती मैया ढूंढ रही हैं, कोई मिलता नहीं है। शिवजी उनको ले गए काशी में एक स्थान पर, तट पर मां गंगा के बैठ गए। शंकर भगवान को नमन कर कर मां पार्वती जी वहां से चल दी और पार्वती मैया भ्रमण करने के लिए गई, ढूंढने के लिए गई। जो मंत्र जप रहा था, जो मंत्र का उच्चारण कर रहा था, जो मंत्र को पढ़ रहा था, वो कौन है, कहां है, दिखता नहीं है। मां उस पार्वती मैया उस काशी खंड के अंदर, मां काशी की नगरी में उस जीव को ढूंढ रही है जो उच्चारण कर रहा है, जो जप रहा है, मंत्र का उच्चारण कर रहा है। और तभी पार्वती मैया भ्रमण करने के लिए निकली। ढूंढते 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 मां आद्य शक्ति, मां जगत जननी, मां पार्वती जी उस व्यक्ति को देख ली। वो मिल गया, जो मंत्र का जाप कर रहा था वो मिल गया, जो मंत्र का उच्चारण कर रहा था वो प्राप्त हो गया, जो मंत्र को भज रहा था मिल गया। शिव जी से पार्वती जी ने विनय करी, मैंने उसको ढूंढ लिया है जो मंत्र पढ़ रहा था, जो मंत्र का जप कर रहा था, मैंने उसको ढूंढ लिया। बाबा चलो एक बार उस पर भी कृपा कर दो, जो मंत्र का जप कर रहा था उस पर करुणा कर दो। शिव जी बहुत तेज हंसे, ठाका लगाकर खूब तेज बाबा भोलेनाथ हंस दिए। अब पत्नी कुछ कहे और पति जम के हंस दे तो पत्नी को गुस्सा आने लगता है बहुत तेज। मैं तुमसे कुछ कहती हूं और तुम मेरी बात को हवा में उड़ा देते हो, मैं तुमको कुछ कहती हूं और तुम हंस के निकाल देते हो, मेरी बात तो तुम सुनते ही नहीं, मेरी बात तो तुम स्वीकारते ही नहीं। पति हंस देता है। अब कौन समझाए कि पत्नी कुछ कहती है तो पति क्यों हंसता है। उसका एक कारण है कि धर्म पत्नी की बात पर पति इसलिए हंसता है कि तू कोई सी छोटी छोटी बात को अपने माइंड में क्यों लेती है। मैं हूं ना, तुझे मुझ पे भरोसा है ना, तो फिर क्या टेंशन है। तुम्हारे भाई ने ये कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, रिश्तेदार ने ये कर दिया, नातेदार ने वो कर दिया, अरे आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोई है, चादर तान के सोच, अपने को क्या करना, क्या टेंशन लेना अपने को। पर तुम्हारे भाई ने ये कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया, तुम्हारे पिताजी ने ये कर दिया, इसलिए पति उसको हंसी में टालना चाहता है, इसलिए पति हंस देता है, इसलिए पति मुस्कुरा देता है, उस बात को निकालना चाहता है। क्योंकि अगर बात बढ़ेगी बढ़ेगी तो विवाद होगा, विवाद होगा घर टूटेगा, परिवार टूटेगा। जितना भगवान चाहे उतना तो कम से कम निभा ले। परमात्मा से प्रार्थना करो। आज के जमाने में भाई भाई, बहन बहन, देवरानी जेठानी, नाते रिश्ते निभते नहीं है। आज के जमाने में लोग मित्र बनाते हैं, उनको निभाने का प्रयास करते हैं, किसी से स्नेह कर लेते हैं, उसको निभाने का प्रयास करते हैं। ईमानदारी से बोलो, जब भाई नहीं निभ रहा, बहन नहीं निभ रही, परिवार नहीं निभ रहा, तो कितने भी रिश्ते बना लो वो कभी निभ नहीं सकते। जो आपस के नहीं निभ रहे वो दूसरे के क्या नहीं निभते। प्रेम की प्राथमिकता